राना साहब, बिहाइंड दिस कॉन्फिडेंस क्या है? पॉलिटिकल बार्गेनिंग की स्कीम है या सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज देना है कि जो भी चल रही है इस वक्त प्लानिंग नून लीग के हवाले से उसे कामयाब नहीं होने देंगे? आप हमें ये बताएं कि नून लीग इसका जवाब ना देके क्या ये बता रही है, समझ रही है कि टारगेट जरदारी साहब का, पीपल्स पार्टी का वो नहीं है, कोई और है? वेरी गुड क्वेश्चन आयशा। देखिए, इस वक्त मसला ये है कि पीपल्स जो भी कहती रहे पीपल्स पार्टी या पीपल्स पार्टी के जितने मेंबरान हैं जो भी कहते रहे, देखें आपने देखा होगा पिछले कुछ हफ्तों से कि पीपल्स पार्टी का एटीट्यूड जो है बड़ा हॉस्टाइल है और वो ग्रिल कर रहे हैं नून लीग को। बट एट द वेरी सेम टाइम उस तरह की ग्रिलिंग जो है नून लीग की तरफ से पीपल्स पार्टी को नहीं हो रही जी। जिस तरह पीपल्स पार्टी कर रही है। यू नो, देयर आर लाइक सो मेनी पार्लियामेंटिरियंस ओवर देयर जो पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, वो इस तरीके से ग्रिल कर रहे हैं नून लीग को जैसे कि मतलब हक होता है। ठीक है, अब इसके जो चीज जनरल साहब कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब को आप लाइटली मत लें, मैं आई एग्री विद हिम। जनरल साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि वो एक लाइनर दे देते हैं आसिफ जरदारी साहब, जस्ट वन लाइनर, और फिर उसको फॉलो करते हैं। पहले उसकी पल्स लेते हैं, पल्स लेने के बाद जनाब उसको जनाब आगे लेके चलते हैं। अब आसिफ जरदारी साहब एक ऐसे आदमी है, ऐसे पॉलिटिशियन है who knows how to deal with politicians। ठीक है, मे बी उनकी जो कंफर्ट लेवल है इस वक्त जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो नहीं है जो वो तस्वुर कर रहे थे या वो एक्सपेक्ट कर रहे थे 16 माह के हुकूमत के अंदर, या उसके बाद जो आखिरी लेग थी हुकूमत की उसमें जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फॉर दैट मैटर केयर टेकर सेटअप के अंदर जो चीजें वो चाह रहे थे वो नहीं हुई। वो सारी बातें अलग, उसको हम कई दफा रिपीट कर चुके हैं, लेकिन आगे चलते हैं। इस वक्त आसिफ जरदारी साहब जो है वो आए करके फोकस करके बैठे हुए हैं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अदनान साहब कि जनाब वो 100 सीटें निकाल लें, 100 सीटें वो निकाल लें, और जनाब 100 सीटें निकले फिर वो नेक टू नेक आ जाएंगे और एक ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे कि अगर वहां पे अगर कोई डील भी करनी पड़ती है तो डील जो है वो आसिफ जरदारी साहब से ज्यादा बेहतर कोई नहीं कर सकता। देखें, यहाँ पे वो खुद चले जाते हैं। you know, आपने देखा होगा जहां पे जाना होता है, कई लोग, कई पॉलिटिशियंस हिचकिचाते हैं, उनके अंदर थोड़ी सी वो होती है कि यार मैं फलानी जगह तक क्यों जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, काफ लीग के साथ जब मामला था तो आपको पता है वो मुतहरिक रहे, उन्होंने बेसिकली वो डील बनाई थी जो बाद में बेशक परवेज लाई साहब बैकआउट बैठे रहे। चौधरी शुजात साहब के पास 4-4 घंटे बैठे रहे, बनाए उन्होंने काम नून लीग के लिए। मुझे ये बताया राना साहब, ये जरदारी साहब तो मौलाना के पास भी गए, तो मौलाना के पास गए होंगे, जाहिर है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या ब्रिज बिल्डिंग का काम मौलाना कर लेते, क्यों नहीं कर पाए? देखें, मौलाना साहब के में जो अंदर की बात है वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की और आसिफ जरदारी साहब की बहुत दोस्ती है, ये फैक्ट है। इसमें आप ऑन द फेस ऑफ इट जो मर्जी होता रहे, कोई भी कहानी चलती रहे, कोई भी इंप्रेशन देते रहे आपस में एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे के लिए, ये दोनों जरदारी साहब और मौलाना साहब, बट मौलाना साहब और आसिफ जरदारी का बहुत कंफर्ट लेवल है, बहुत दोस्ती है, एंड सो मच सो कि जरदारी साहब कहते हैं कि अगर मौलाना फजलुर रहमान अगर मेरे साथ कोई कमिटमेंट कर लेंगे तो उससे बैकआउट नहीं करेंगे। मतलब अब इतनी बड़ी बात कहनी, और इतनी एक दफा नहीं 10 दफा कह चुके हैं ये बात। ठीक है, सो इनका आपस में कंफर्ट लेवल बहुत है। थोड़ी सी नाराजगियां हो जाती हैं, ठीक है, घर में मियाँ बीवी की भी हो जाती है, तो यहाँ पे तो दोस्ती है बड़ी पुरानी। अच्छा, दिस इज अ टोटल डिफरेंट। अच्छा, वैसे कौन है? मुझे आपसे ये जाना, आपने कल मुलाकातों की बात की थी कि ये भी मुलाकात हो सकती है, वो भी हो सकती है। अब इस स्टेटमेंट के बाद तो मुलाकात शायद ना ही हो पाए राना साहब। नहीं, मेरे ख्याल में नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, जरा मियां नवाज शरीफ साहब को भी माइंड में रखें और जरा जरदारी साहब को भी रखें। आई पर्सनली थिंक दोनों एक दूसरे को इस वक्त अगर मिलेंगे ना पब्लिकली, तो वो एक परसेप्शन या इंप्रेशन ये पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी हमेशा कॉम्प्रोमाइज करती रही है नून लीग के साथ, और ये भी 16 माह ये भी कॉम्प्रोमाइज ही समझ लें, और जब भी कॉम्प्रोमाइज करती है तो पीपल्स पार्टी जो है ना वो लूजिंग एंड पे होती है, लूज करती है।
ठीक है, और उसको वो अचीव नहीं कर सकती ऑब्जेक्टिव जो नून लीग कर लेती है उस मुलाकात में या मुलाकातों में। सो वो इसलिए थोड़ा सा जरदारी साहब विल ट्राई टू स्टे अवे अ बिट अवे फ्रॉम नवाज शरीफ साहब, लेकिन अगर हाइप बननी शुरू हो जाएगी और वहां पे एक सिचुएशन बन जाएगी तो आप देख लीजिएगा जरदारी साहब या मियां नवाज शरीफ साहब उठ के चल पड़ेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, कोई किसी को कोई इशू नहीं होगा। और यही बात तो बाद में भी होनी है, इलेक्शन के बाद भी तो यही होना है सब कुछ। चले इलेक्शन के बाद भी तो यही होना है सब ये बड़ा कुछ। अच्छा आप सिनेरियो आपने क्रिएट कर दिया राणा साहब। हाँ, कि पीपल्स पार्टी के पास अभी तो दो तरह के ऑप्शंस है ना, यहाँ आपने एंटी नून लीग जाना है, वो जो सेंटिमेंट है पब्लिक का उसको यूटिलाइज करना है अपने हक में, एंटी पीटीआई जाके तो देख लिया जाएंगे ना, हाँ तो हाँ वो एंटी पीटीआई जाके देख लिया, एंटी नून लीग नहीं जाएंगे तो इशू बनेगा ना। राणा साहब आपसे ये जानना है कि जो अभी डिस्कस हुआ सारा मामला, उसमें ये कि सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त के हालात तो डिस्कस किए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है कि एक सियासी जमात शिकवा कर रही है कि उसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। उस जमात के साथ क्या हो रहा है, किस तरह की डीलिंग हो रही है, ये बातें अभी डिस्कस नहीं हो रही, माजी की चीज़ें उठाई जा रही हैं और उस पर जवाब तलबी की जा रही है। खुद इनिशिएट बहुत से मामला नहीं किए जा रहे, बल्कि कोशिश की जा रही है कि दूसरा कंधा इस्तेमाल किया जा सके। ये ग्राउंड रियलिटी से इतना लाताल्लुक होना क्या फ़ायदा देगा इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन को या हमारे ओवरऑल सारे सोशल फैब्रिक को? I don't think so. This is not the right time to get involved into such things. जो हो चुका है। मुझे तो इसके ऑब्जेक्टिव्स समझ नहीं आते कि इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कि आप पुराने जो इश्यूज हैं उनको अगर आप सामने लेके आना चाहते हैं तो फिर तो वाकई एक पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। फिर लोग कहेंगे, फिर एक लाइन लग जाएगी सुप्रीम कोर्ट में कि जी आपने इसका फैसला अगर दे दिया है तो फिर जनाब वो फलां केस हुआ था, फलां साल में हुआ था, फलां तारीख को हुआ था, तो उदा भी दसो जी की करना है। तो वो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। और अगर किसी को नेल डाउन करना है, अगर किसी को उसको लुक डाउन करना है, वो दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन उससे भी क्या निकलेगा, क्या उसका हल क्या निकलेगा उससे? आई फेल टू अंडरस्टैंड। आपको नहीं लगता रेलेवेंस तब हो सकती है मामलात की? देखे ना राणा साहब, तब एक पार्टी के साथ जो सलूक किया जा रहा था, तब जिस तरह एक पार्टी के खिलाफ चल रही थी कैंपेन, तब ब्लैकआउट था, तब कुछ सहाफियों पे बैन लगाए जा रहे थे, कुछ सियासतदानों का ब्लैकआउट था। अभी भी तो वैसी सिचुएशन है ना, तो वो टेकअप होनी चाहिए कि अब क्या हो रहा है। देखें, इस वक्त जो माइंडसेट है वो मुझे समझ आता है कि देखें, नून लीग समझती है कि उसके साथ ज्यादती हुई थी, ठीक है। नून लीग समझती है कि उसके जो खिलाफ केसेस मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बनाए गए थे, या उनके लेफ्ट राइट जो उनके लोग हैं, डाई हार्ड लोग हैं, उनके खिलाफ जो केसेस बनाए गए थे, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस नून लीग वाले समझते हैं कि जी वो गलत बनाए गए थे और उन्हें गलत तरीके से पेनलाइज किया गया था, उन लोगों को टारगेट किया गया था। सो इस वक्त नून लीग समझती है कि जनाब जो हमसे हम ठीक थे, वी वर गोइंग स्मूथ, एवरीथिंग वाज हंकी डोरी फॉर नून लीग, और वो चीजें हमें दोबारा उसी जगह पे मिले जहां से हमसे छीनी गई थी। दिस इज द माइंडसेट ऑफ नून लीग, दिस इज व्हाट नून लीग वांट्स, कि हमारे पास वो उसी तरह आ जाए सिचुएशन, फिर हम आगे जाके लड़ेंगे, फिर हम आगे जाके खेलेंगे। तो वो एक उस तरह चल रहा है सारा काम। बट द पॉइंट इज कि आप वो सिनेरियो डिफरेंट था, आज का सिनेरियो डिफरेंट है। तो इस दोनों सिनेरियोज को मुख्तलिफ एंगल से देखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि वो चीजें नून लीग वाले ये समझे कि उन चीजों को अनडू करें तो फिर हम आगे जाके खेलेंगे। तो वो अब ठीक है, उनके साथ कई जगहों पे आप ज्यादती भी कह सकते हुई है नून लीग के साथ, बट एट द वेरी सेम टाइम दैट वाज अ डिफरेंट सिनेरियो। अब मेरे ख्याल में वन शुड मूव फॉरवर्ड, आगे चलना चाहिए, बजाय इसके कि पीछे देखे और पीछे लेके सारी चीजों को चले और पीछे सारी चीजें करते रहे, तो फिर कोई भी आगे नहीं चल सकेगा। ठीक है राणा फिर साहब, उधर बहुत ही अच्छी एडवाइस है, स्टेलमेंट हो सही कह रहे जाएगा, हैं। स्कोर और उसमें सेटलिंग बिल्कुल में खत्म हो जाएगा।